नमस्कार, प्रणाम। मैं रितेश रंजन झा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रैवल विथ मैथिल में। आज रक्षाबंधन है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बलराम महाप्रभु जी का जन्मोत्सव है, बलराम जयंती है। आप सभी को बलराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने घर में रक्षाबंधन मना रहे होंगे। मेरे यहाँ भी रक्षाबंधन है, मेरे पास भी राखी आई है। मेरी अपनी बहन तो नहीं है, मेरी कज़न है, उसने मुझे राखी भेजी है। पर राखी पे मेरे मन में कुछ सवाल उठे हैं और कुछ बातें आई हैं जिनको मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक क्लिप देखें जो मैं इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। पहले वो क्लिप देखें, उसके बाद फिर हम अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। इनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है। उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए। इस क्लिप को देखने के बाद ये तो पता चल रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक रेप है और रेप के बाद मर्डर है। एक इंसान को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल हो रही है उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में ऐसा कांड हो रहा है और किसी को पता नहीं पड़ रहा है कानो कान, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अब क्या है क्या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। ये जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि आखिर क्या बात थी, क्या हुआ है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल हो रहा है आया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, वेस्टर्न कल्चर आ गया है, तब भी ऐसी क्या कमी रह जा रही है हमारे यहाँ। हमारे माता पिता के दिए गए संस्कारों में ऐसी क्या कमी रह जा रही है कि इस समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एक तो मुख्य रूप से मैं नशे को इसका जिम्मेदार मानूंगा। ये नशा जो हमारे समाज में घुल चुका है, ये एक जहर की तरह है जो कि पूर्ण रूप से घुल चुका है और इससे बच के रहना है। हमें अपने आसपास के लोगों को इससे बचाना है कि नशे में आके इंसान अपना आपा खो देता है। नशे में इंसान दानव बन जाता है, मानव से दानव बन जाता है। उसको ये नहीं पता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। और ऐसे जघन्य अपराध नशे के तहत ही होते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से माता पिता की बहुत बड़ी गलती है। माता पिता पढ़ाई में लगा रहे हैं अपने बच्चों को कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, सही है। मैं एक टीचर हूँ, अपने ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो धर्म को, पूजा पाठ को, भगवान को जानना, अपने धर्म को जानना, ये बाद में होगा, आगे चल के करेगा इंसान, ये गलत है। अगर हम बच्चे को सही गलत का ज्ञान और अपने धर्म का ज्ञान शुरू से ही देंगे तो हमारे बच्चे जो हैं सो आगे चल के ऐसे अपराधों में तो शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन धर्म कभी भी किसी नारी का अपमान करना नहीं सिखाता है। सनातन धर्म में जब जब नारी का अपमान हुआ है तब तब विध्वंस हुआ है। आप लंका दहन देख लीजिए या कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध देख लीजिए।
सिर्फ विध्वंस ही विध्वंस हुआ है, पूरे कुल का विध्वंस हो गया है। तब भी कलयुग में कुछ दानव प्रवृत्ति के लोग हैं, कलयुग के दानव, कलयुग में ऐसे ही दानव हैं जो ऐसा जघन्य अपराध कर रहे हैं। जो डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी कर रही है, अपनी सेवा दे रही है, और थोड़ी देर आराम करने गई तो उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध किया गया। उसके चश्मों को चूड़ के उसके आंखों में भोंक दिया गया, उसकी आंखों से चश्मों के टुकड़े मिले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई हैं उनके। तो कई बार जिनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। सभी हॉस्पिटलों में प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे पटना में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे पटना में NMCH, PMCH, IGMS और पटना एम्स में भी प्रोटेस्ट हुआ है। सब जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन पटना एम्स का जो प्रोटेस्ट है बहुत उच्च स्तरीय प्रोटेस्ट हुआ है। बहुत लोग इसमें शामिल हुए हैं और ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रूप से किया गया है। 7वां दिन है आज प्रोटेस्ट का। बहुत सारी मांगें उनकी मान ली गई हैं, बहुत सारी मांगें बाकी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 मांगे हैं जहाँ तक मुझे पता है, एक CPA एक्ट लागू होना और एक CBI जांच। और CBI जांच ऐसी कि पर डे का रिपोर्ट उन्हें मिले कि आज जांच क्या हुई है। ये सब चीज़ें शायद उसमें शामिल हैं। मैं आशा करता हूं कि पटना एम्स की जैसे सारी जो मांगें मान ली गई हैं, वैसे ये मांगें भी सेंट्रल गवर्नमेंट मांगेंगी, और ये जो भी अपराध हुआ है इसकी जांच CBI के थ्रू होगी, ताकि हमें भी पता चल सके कि इस जघन्य अपराध के पीछे और कौन कौन शामिल है, और उस बहन को न्याय मिले जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा यहीं कहीं है और भटक रही है न्याय के लिए। आज उस राखी पे उन दोनों भाइयों को कैसा लग रहा होगा जिनकी बहन आज इस रूप से इस दुनिया को छोड़ के गई है। आगे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए हाँ, मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ एम्स पटना के प्रोटेस्ट की, जो शांतिपूर्ण रूप से किया गया था। वंदे मातरम भी गाया गया था, तो कुछ क्लिप्स आप सब देखें। To celebrate our 78th Independence Day, we want to highlight on the fact that still the women of this country, even though empowered, are not safe in our own country. We want justice. 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 We United we stand, divided we fall. United we stand. नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे। आज इसकी कल उसकी बारी, कब तक असुरक्षित रहेगी नारी। आज इसकी कल उसकी बारी, कब तक
आप सबने क्लिप देख ली होगी, आप सबको पता चल गया होगा कि कैसे प्रोटेस्ट हुआ है। तो मैं अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। फिर मिलेंगे आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। राखी का व्लॉग आएगा नेक्स्ट डे या 1 दिन या 2 दिन के बाद। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप सबका दिन मंगलमय हो। तब तक के लिए श्री हरिवंश।